आजकल के मंदिरों में देवता का वास नहीं है। आज इस विषय पर प्रकाश डालना इसलिए आवश्यक लगा क्योंकि पिछले काफ़ी समय से देखने में आया है कि मंदिर केवल धर्म के धंधे के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़े बड़े मंदिरों पर धन्ना सेठों का कब्जा होता जा रहा है। ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पहले जिन मंदिरों की मान्यता थी, जिसमें कि देवताओं का वास समझा जाता था, आज ऐसा कहीं नहीं दिखता। इसका एक बड़ा प्रमाण है अयोध्या में जो हाल में चंदा चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या ये साबित करने को काफ़ी नहीं है कि किस प्रकार अगर किसी मंदिर में देवता का वास है तो क्या किसी की मजाल है कि उस मंदिर से धन की डकैती कर सके, और डकैती भी छोटी मोटी नहीं बल्कि करोड़ों और अरबों रुपए वाली दिखाई दे रही है। तो जिन मंदिरों को सनातन में दिव्यता का प्रतीक माना जाता था, आज उसकी जगह भव्यता ने ले ली है, क्योंकि दिखावा पसंद दुनिया और सरकारों ने मंदिर भी अपने हिसाब से बनाने शुरू कर दिए। पहले जहाँ एक पत्थर को कहीं पर भी स्थापित मानकर उसमें देवता का वास मान लिया जाता था, लेकिन आज मंदिरों में भारी भरकम मूर्तियाँ, नक्काशीदार मूर्तियाँ तैयार करवाई जाती हैं ताकि वो इंसान की तरह देखने में सुंदर दिखाई पड़े और सामान्य इंसान की ही तरह उसके आँख, नाक, मुंह और होंठ, कान से लेकर बिल्कुल इंसानी शरीर के रूप में उसे उकेरा जाता है। और जहाँ मंदिरों में पहले प्राचीन शैलियों का प्रयोग होता था, तो आज वहाँ बड़े बड़े मार्बल महंगे महंगे ग्रेनाइट लगाकर एक आलीशान 7 स्टार होटल की तरह मंदिरों का स्वरूप रखा जाता है। और दूर दूर से वहाँ पर दर्शन करने से ज़्यादा वहाँ पर पर्यटन करने के लिए लोग आते देखे जाते हैं। यही कारण है कि आज हमें ऐसे समाचार सुनने को मिल रहे हैं कि कहीं पर चंदे की डकैती हो रही है और उसमें मंदिर के ही कर्ता धर्ता शामिल दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है कि मंदिरों पर
पहले जो देवता स्वतंत्र रूप से मंदिरों में वास करते थे, तो आज मंदिरों का स्वामित्व सरकारों या धन्ना सेठों के अधीन मात्र बनकर रह गया है। और एक तरह से देखा जाए तो आज देवता भी इन धन्ना सेठों की नौकरी करने पर मजबूर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि मंदिर में कौन कब दर्शन करेगा, सब इनके कर्ता धर्ता तय करते हैं। कौन पहले दर्शन करेगा, ये भी कर्ता धर्ता तय करते हैं। किससे दर्शन के कितने रुपए वसूले जाएंगे, ये भी मंदिरों के कर्ता धर्ता तय करने लगे हैं। जो ज़्यादा पैसे देगा वो पहले दर्शन पाएगा। तो एक तरह से जो देवताओं को गुलाम बनाने की संस्कृति देखने में आ रही है, और इसमें सरकारें भी भरपूर रूप से शामिल दिखाई पड़ती हैं, और उनके दल गुलाम अधर्म गुरु भी इसमें बराबर की भूमिका में जिम्मेदार हैं। चाहे बात राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर की हो, जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले प्रसाद को लेकर श्रद्धालुओं में मारपीट हो गई थी, जो वहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्य करते हैं। और रहे सहे समाचार समय समय पर हमारे सामने आते रहते हैं, जहाँ पर ऐसे दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि इन मंदिरों में देवताओं का वास बमुश्किल ही संभव है। क्योंकि जब आसपास के वातावरण में बदलाव नहीं हो पा रहा, जो व्यक्ति दिन भर मंदिर के समीप बैठा है, उसकी मानसिकता नहीं परिवर्तित हो सकी, तो एक दिन के लिए दर्शन करने जाने वाले की मानसिकता में क्या परिवर्तन आएगा, उसकी किस्मत में क्या बदलाव आएगा, ये समझना भी बड़ी चिंता का विषय है। और ये हुआ है केवल धर्म के बढ़ते धंधे के कारण, जिसमें कि धन्ना सेठों ने और अधर्म गुरुओं और सरकारों के साथ मिलकर देवताओं को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करने का प्रयास किया है, और देवता भी उनके हिसाब से चलें, इसकी पूरी कोशिश सरकारों द्वारा आज की जा रही है। यही कारण है कि देवताओं के मंदिर से धन की डकैती खुलेआम की जा रही है, और देवता के धन को संगठित लूट द्वारा लूटपाट करके मंदिर समिति के कार्यकर्ताओं और उसकी देखरेख करने वालों में बंदरबाट की जा रही है। तो ये सब क्या दिखाता है? वास्तव में मंदिर में देवता का वास नहीं होता, बल्कि समझने वाली बात यह है कि जहाँ देवता होता है वहाँ स्वतः मंदिर का निर्माण हो जाता है। पूर्व में इसी तरह का प्रचलन होता था, लेकिन आज धर्म के बढ़ते धंधे के कारण केवल मंदिर बनाकर उसमें ऐसा प्रचारित कर दिया जाता है कि इसमें देवता का वास है, जबकि विचार बिल्कुल उल्टा है कि पहले देवता का वास होना आवश्यक है, उसके बाद ही वहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया जाए, तभी वो दिव्यता से पूर्ण होता है।
तो आज का जो वीडियो केंद्रित था वो धर्म के बढ़ते व्यापार पर था और किस प्रकार देवताओं को गुलाम बनाने को लेकर था, जिससे कि सनातन कमज़ोर होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। और वास्तव में अगर धर्म को मजबूत करना है तो सरकारों को देवताओं को अपना गुलाम बनाने की प्रवृत्ति को त्यागना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो यह मान कर चलना चाहिए कि उनके द्वारा अपने ही सर्वनाश का मार्ग तैयार किया जा रहा है।